समय पर बोना है। जब जमीन में तरावट, आज कलीसिया की तरावट खत्म हो गई है, ध्यान दीजिएगा, कलीसिया की तरावट खत्म हो गई। आज परमेश्वर के भवन में जाने का अब मन नहीं होता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमको बोर बोर फील होता है। वो तो मजबूरी है, हम आ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, दबाव है। अरे चलो भाई, समाज में रहना है, जाना तो पड़ेगा एक हफ्ते में, भले माथा खराब हो, कोई बात नहीं, वहां सो लेंगे हम। जी याद रखिएगा, यहां बाइबल का प्रभु स्पष्ट बता रहे हैं। तो ये जमीन जो है इस गर्म हवा के कारण तिड़क गई है। इस अनैतिकता के कारण कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं दर्रापन आ गया है। अब सुसमाचार या परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं हमारे जीवन पर पनप नहीं रही हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप में से जितने लोग हैं सब परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। हर एक अपने धड़कते सीने पर हाथ रख के अपने आप से पूछे कि बाइबल के प्रचारकों ने जब परमेश्वर का वचन कहा या जो वचन कहा गया, भविष्यवाणी दी गई, आपने वचन सुना या वचन पढ़ा, उसका कितना असर आपके जीवन पर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि ये वचन, ये सच्चाइयां, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन, ये दर्शन, ये भविष्यवाणियां, ये चेतावनियां, ये सलाह, ये इनकरेजमेंट्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इसका असर, इसका प्रभाव, इसके द्वारा यदि रूपांतर और परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आज हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया उस भूमि के समान है जो गर्म हवा के कारण फट गई है। अब उसमें बीज नहीं बोया जा सकता, और यदि बीज बो भी दिया जाएगा तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि इसमें नमी नहीं है। आज कलीसिया अपनी नमी खो रही है। कितने ही डांट दीजिए आप हमें, औंधे घड़े में पानी, कितने ही प्रेम कर लीजिएगा, औंधे घड़े में पानी, कितने भोजन खिलाओ, वस्तु दे दो, इनकरेजमेंट दे दो, उनके साथ हा ही हू करो, परंतु हम जिस चाल को निश्चय करके आए हैं हम वही करेंगे। इसका मतलब है भूमि तिड़क गई है। वी आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर द गॉस्पेल। और इन दिनों में वचन को सुनाने वाले बेहताश सुना रहे हैं, परंतु उसका असर किसकी जिंदगी पर हो रहा है, यह एक सबसे बड़ा विषय। अब जिनके जिनके अंदर परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भविष्यवाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यदि वे अपने जीवन में तमाम दर्शनों को कैजुअल या ग्रेजुअली ले रहे हैं, सामान्य रीति से ले रहे हैं, भविष्यवाणी के वचन पर वे लोग गंभीर नहीं हैं, तो जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए गंभीर नहीं हैं, जो सलाह के लिए गंभीर नहीं हैं, उनका जीवन कुछ ऐसा ही है जैसे गर्म हवाओं से जमीन फट जाती है। हम थोड़ा सा दायां बायां हिल करके बेचैन होकर के चले जाते, परंतु अपने जीवन को एक कल्टीवेटेड लैंड, उर्वरक भूमि की तरह नहीं पा पाना। कहीं ना कहीं उस कोई कुत्ता है अंदर, एक स्ट्रीट डॉग है वो। देयर इज अ डीमन स्पिरिट, नॉट ओनली द सेक्सुअल इमोरलिटी बट सो मेनी रीजंस। ऐसा कुछ और भी कारण है जिस कारण से हम कहीं ना कहीं अपने दिल को उर्वरक नहीं पाते। अब हमें सलाह अच्छी नहीं लगती, हमें अगुओं का डांटना अच्छा नहीं लगता, हमें अगुओं के प्यार अच्छे नहीं लगते, हमें कलीसिया के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता। अरे अब क्या प्रार्थना करना, बस बहुत है, अब बहुत हो गया, बस हो गया, बस ज़्यादा तो अपन घर में ही कर लेते हैं, हम घर में ही बाइबल पढ़ लेते हैं।
आज तो इंटरनेट जब से क्या आ गया है, तब से तो हमको ऐसा लगता है बस अपन तो फुर्सत है भैया, पेट्रोल भी बचता है, टाइम भी बचता है। इधर चर्च खत्म हुआ कि खाना शुरू, उधर तो आधा घंटा लगता है चर्च से घर आने के लिए। इसलिए आज सब ऑनलाइन को ज्यादा पसंद करते हैं। ये भी एक जहर है, याद रखना। मेरे परमेश्वर ने ऑनलाइन के सिस्टम से अपनी आत्मा में चोट खाया है। आप घर में बैठ करके कभी भी वो आनंद नहीं उठा सकते जो भवन में बैठ करके परमेश्वर की भक्ति में आनंद उठा सकते हैं। आज विश्व के अंदर हर एक कलीसिया में से 10, 20, 30, 40% लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया है। हाँ, हम घर में ही देख लेते हैं, घर में ही हम प्रभु भोज की बोतल ले लेते हैं और वो दुआ करते तो हम गटक लेते हैं। तो प्रभु जी ने प्रारंभिक कलीसिया को कहा था प्रेरितों के साथ संगति रखने, उनके साथ रोटी तोड़ने, उनके साथ भोजन करने, उनके साथ प्रार्थना करने और उनके साथ प्रार्थना करने में लवलीन थे। तो आप तो ऑनलाइन में ही लवलीन हो, आपको भवन से कोई लेना देना है ही नहीं। आप अपने परिवार में ही और लवलीन हो, आप इंटरनेट में ही लवलीन हो। अरे भाई, काय बात में लवलीन होना है? किसी के पास कौन तुम्हारा समय चोरी कर रहा है? Who is robbing your time? So you may not join the people of God in a one place, the appointed place where God has provided us. क्यों मालूम ऐसा है क्या? ये स्ट्रीट डॉग है जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे कि उसका अंत ना हो जाए, और इस कारण से गर्म हवाएं हैं। हम नॉन कल्टिवेटेड हैं। हमारा जीवन अब वचन बोने के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। इस कारण से कलीसिया जो स्त्री दिखाई दे रही है उसके बदन में बबल्स हैं, और ये जो फोड़े हैं वो एक अच्छा संकेत नहीं है। बीते 2 साल के लॉकडाउन में बदलने वालों की संख्या बहुत कम रही है। वे हिल जरूर गए हैं, परंतु जिस रीति से परिवर्तन आना चाहिए वह परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुनाव दिया था कि तो प्रेम में, पवित्रता में निर्दोष साबित हो जाइए, यह चुनाव हमारा जगत की उत्पत्ति से पहले था। और आज सुबह जब हम 5 बजे डीपली प्रेयर कर रहे थे तो जो प्रार्थना का विषय प्रभु जी ने हमको दिया वह यह था, हे प्रभु, इस भारत देश पर दया कर, इस पर दुष्ट की नजर है। आज इस भारत देश के अंदर होने वाला अत्याचार, भ्रष्टाचार, चाहे वह आत्मिक दशा में हो, चाहे शारीरिक दशा में हो, चाहे व्यापारिक दशा में हो, चाहे राजनीतिक दशा में हो, चाहे शासनवाद की दशा में हो, जिस दुर्दशा से आज हमारा देश गुजर रहा है, हम सब इकट्ठे होकर के भी उसका कोई उपाय नहीं कर सकते, और उपाय हो भी नहीं सकता है। तो आज जब सुबह प्रार्थना हो रही थी तो जो बातें प्रभु पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे थे, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है जो आज हमारे देश में आर्थिक समस्याएं हैं, युवा युवतियों के पास काम नहीं है, एक तरफा कानून है, एक तरफा राजनीति है, एक तरफा शासन है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, कलीसियाओं में सताव है, ऐसे कानून जिससे कि आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। अब आप इस लायक नहीं रह गए कि मन परिवर्तन करें। अभी गुजरात में मार्च महीने से एक नियम लागू होगा, जिसको भी पादरी बनना है उसको आईएएस अफसर के पास में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और जब तक वो तुम्हें पादरी नहीं बनाएंगे तब तक आप बाइबल का प्रचार नहीं कर सकते। 31 मार्च से लागू होगा। हर मौलाना को आईएएस अफसर डिप्यूट करेगा। दैट मीन्स ये सरकारी प्रचारक होंगे। अब वो किस तरीके से चुनेंगे वो आप जाने, और जब ये कानून बन जाएगा तो सरकार आपसे एक बात मानेगी। तुमको कौन अधिकार दिया बाइबल बोलने का? क्या हमने तुमको परमिशन दी थी? चलिए अंदर जाइए। ये सब क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि दुष्टता ने, अंधकार की सत्ताओं ने हमारे देश को कैप्चर कर लिया है, हमारे देश को अपने अधिकार में ले लिया है।
और ये दुरात्माएं हैं। आखिर इनको बढ़ावा मिला कहाँ से? इनको बढ़ावा मिला है, कलीसिया ने वो काम नहीं किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। हम फिर एक बार आ जाते हैं रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 19 पद। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जोह रही। जरा दम देके सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, सांस बंद करके सुनिएगा। परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर होने वाली हलचल में सुधार दिलाने के लिए जो चाबी छुपा के रखी है वह परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने में। द सन्स ऑफ गॉड हैज टू बी रिवील्ड। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं वरन अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्वता से छुटकारा पाकर, अब आपको मालूम होवे इस सृष्टि को विनाश की दासत्वता से छुटकारा कौन दिला सकता है। बीते साल में 2020 में 2021 में महामारी का जो प्रकोप आया, हम सब जुट होकर के प्रार्थना करने लगे यीशु के नाम से महामारी दूर हो जाए। हमने कई बार तारीख भी डिक्लेयर कर लिया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि फलानी तारीख को ये महामारी चली जाएगी, परंतु साल गुजर गए, गई तो नहीं, अभी और आने की तैयारी कर रही है। God is not expecting the prayer from you, so you can pray for these all kind of situation which is taking place over the nation. हाँ, ये पेंडेमिक सिचुएशन से आजादी हमारी दुआएं नहीं कर सकती हैं। इसके लिए एक ही रास्ता है, इस सृष्टि की कराहट, इस सृष्टि को बंधन से आजादी, दासत्वता से आजादी केवल परमेश्वर की महिमा जब उनके पुत्रों के अंदर प्रकट होगी। दैट ग्लोरी इज द आंसर ऑफ दिस क्रिएशन। अच्छे से याद रखिएगा। इसका मतलब है कलीसिया में अर्थात प्रभु पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वे परमेश्वर के पुत्रत्वता को प्रकट करें। यदि परमेश्वर की पुत्रत्वता रिवील नहीं हो रही है, if the glory of God is not shining from the church, this creation is not going to be delivered. हमारे भारत देश में प्रचारकों की जरूरत नहीं है। हमारे भारत देश में ये टीवी में बोल करके और जूम में अलग अलग लोग जो आज कलीसिया चला रहे हैं, इन कलीसिया चलाने वालों की जरूरत नहीं है। इट इज गुड टू मेंटेन द टाइम, टू मेंटेन द पीपल। ये अच्छा है, आप भीड़ इकट्ठा करके रखिएगा, अपने लोगों को जोड़ के रखिएगा, परंतु इससे इस भारत देश का उपाय नहीं होने पाएगा। जो दुष्टता आज हमारे राजनीति में पाई जाती है, जो दुष्टता आज हमारे व्यापार में है, जो दुष्टता आज हमारी युवती में है, युवक युवतियों में है, जो दुष्टता आज हमारे समाज के अंदर आ गई है, इस देश का उद्धार दुआओं से नहीं होगा, जूम मीटिंग से नहीं होगा, हमारे सिस्टम से नहीं होगा। जब तक परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में लौट करके नहीं आएगा, जब तक कि आत्मा जो पवित्र परमेश्वर अपना हाथ प्रभु भक्तों पर प्रकट नहीं करेगा। हाँ, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जब अपने भक्तों के ऊपर अपना हाथ प्रकट करेगा, तब ही जाकर के इस सृष्टि की समस्याओं का निराकरण होने पाएगा। The hand of the Lord has to be revealed over the people of God. हाँ,
मेरा अपना मानना है कि हम टाइम पास करने के लिए जरूर अलग अलग तौर तरीके इस्तेमाल कर लें, जहां पर हम कलीसियाई आंदोलन को आगे ले जा सकें, परंतु इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा। बशर्त कि हर एक मेंबरान जो कलीसिया का है वह अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख उपलब्ध करता हुआ कहे, प्रभु तेरी महिमा मुझ में प्रकट कर दे, तेरा तेज मुझ में प्रकट कर दे। इस देश के अंदर में जिस प्रकार का भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का भी गंधापन पाया जाता है, चाहे कलीसिया के अंदर हो, चाहे कलीसिया के बाहर हो, चाहे व्यापार मोड में हो, चाहे राजनीतिक मोड में हो, चाहे तकनीकीवाद के मोड में हो, हर जगह जहां पर अंधकार की सत्ता ने जो पैर पसार के रखा हुआ है, उसका इलाज प्रार्थना नहीं है, वरन उसका इलाज है परमेश्वर की महिमा। जिस दिन अपने भक्तों पर प्रकट होगी, जिस दिन कलीसिया के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, जी हां, ये सृष्टि की पुकार, इस सृष्टि के अंदर होने वाली पीड़ाओं से छुटकारा, कुछ इसी प्रकार से ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है। हर एक कोई कह सकता है, प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं। आपके कहने से पुत्र नहीं बन जाते हैं। पुत्र की अपनी विशेषता होती है, और विशेषता यह है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा जिस पर प्रकट कर दिया, जैसे कि पुत्र ने, जैसे कि यीशु मसीह जो इकलौता पहलौठा पुत्र था, उसमें प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। यीशु ने साफ कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं पिता में और पिता मुझ में है। जब यीशु पहलौठा और इकलौता है, तो उसने हमको भी चुन लिया है। रोमियो 8:14 में लिखा है कि जो आत्मा की चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हम जरूर कह सकते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं, और यदि हम आत्मा के चलाए चले होते ना, तो हमारे अंदर से महिमा का विकिरण होता, हम अड़ोस पड़ोस को बदलना शुरू कर देते, हम अपने गांव और शहर की परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देते। आज जो कलीसियाएं हैं उसमें यदि परमेश्वर की महिमा होती, लिखा है वेयर देयर इज रिवाइवल देयर इज अ जजमेंट। जहां पर परमेश्वर के आत्मा का चलना फिरना है, वहां किसी प्रकार का कोई सताव लागू नहीं होता। तलवार उठेगी और हाथ यहां से हड्डी में जाम हो जाएगा, परंतु वे न तलवार चला सकते हैं, न उनकी मुट्ठी से तलवार छीनी जा सकती है। जैसे कोई बर्फ बन जाता है, ऐसे कलीसिया को सताने वालों का हाथ हो जाएगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? वी आर लैकिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना, आज कलीसिया का रूप इस भूमि में दिखाई दे रहा है कि उन पर अब बीज बोने के लायक नहीं रह गए। वो दे आर अनकल्टिवेटेड। उनका हृदय अब वचन बोने के लायक नहीं रह गया। दे आर सो स्टोनी एंड हार्ड पीपल। उनका हृदय कठोर हो गया है। वे अपनी बुद्धि से सोचते, अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। अब उन्हें परमेश्वर के आत्मा के बहाने अपनी बुद्धि के अनुसार चलने का मन है। यही है उनके बदन का फोड़ा, जो उस लड़की के अंदर में, उस स्त्री के बदन में दिखाई दे रहा है। दिस इज द वुंड ऑफ द चर्च। हालेलुया। हननिया सफीरा के समान आज कलीसिया कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से युक्ति कर रही है। आत्मा के चलाए चलने का काम खत्म हो गया। इसीलिए ऐसे हमारे दो भविष्यद्वक्ताओं से, एक अफ्रीका में है और एक इंडिया में है, उनसे बात हुई तो उन्होंने दोनों ने एक ही प्रकार की बात कही। जरा भविष्यवाणी हमारी अपनी नहीं है, वरन भविष्यद्वक्ताओं की है। जरा ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवाणी कोई भी करे वो परमेश्वर का वचन है।
उसको स्वीकार करने में देरी नहीं करना चाहिए। आज से करीबन 6 माह पहले एक नबी ने देखा कि एक बस दक्षिण अफ्रीका से चलना शुरू होती है, उसमें बड़े बड़े परमेश्वर के दास बैठ रहे हैं। किसी के पास बड़ा बैग है, किसी के पास छोटा बैग है, किसी के पास बाइबल अकेली है। पवित्र आत्मा कहते हैं ये वे लोग हैं जो लोग 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल से सेवा करते रहे हैं। अब परमेश्वर उनको विश्राम देगा। दे आर गोइंग टू हैव द रेस्ट। जरा ध्यान से सुनना। वो बस एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर जा रही है, फिर एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश, और वो बस इंडिया भी आई। उसमें भी बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के दास बैठ गए, और वो ना डीजल ले रही, ना पेट्रोल, और ना कहीं खाने के लिए रुक रही है। इससे ऐसे पता चलता है ये बस कोई साधारण और ऑर्डिनरी बस नहीं है, जो भौतिक बस है, परंतु परमेश्वर अपने बहुत से ईमानदारों को इकट्ठा करके कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले युग में जो विपत्ति या महाक्लेश होने वाला है, उस महाक्लेश से बचाकर इन्हें विश्राम दे दे। That was the vision। और ये घटना 2021 में पूरी हुई। परंतु अभी बीते सप्ताह में फिर एक बार, बीते सप्ताह नहीं, अभी 3 दिन पहले की बात है, फिर एक दर्शन में एक बस है जो एक के बाद एक सारे भारत में घूम रही है, और उसमें बहुसंख्यक लोग बैठते चले जा रहे हैं, बैठते चले जा रहे हैं, बैठते चले जा रहे हैं। और ये बस बहुत से लोगों को कहां ले जा रही है नहीं मालूम, परंतु दर्शन में प्रभु एक बात बता रहे हैं, जो लोग आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जिन लोगों ने प्रेम, पवित्रता छोड़ दिया गया है, कि वे अगली जागृति के लिए सरवाइव करें। लिसन मी केयरफुली, अगली जागृति के लिए जीवित रहें। इससे ऐसे पता चलता है कि 2022 में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको आप नहीं पहचानते हैं, पर वे आत्मा के चलाए चल रहे हैं। दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। वो इस धरती में रहेंगे, कलीसिया में रहेंगे, परंतु कुछ लोग होंगे जो बस में बैठ जाएंगे। ये बस जो है एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका सीधा सीधा संबंध शारीरिक छुटकारे से है, अमरकाल के जीवन में प्रवेश से नहीं, परंतु सीधा सीधा अंगीकार करें तो मृत्यु से इसका शब्द जुड़ा हुआ है। अभी हमारे पास में कुछ महीने हैं, ये नवंबर चला, दिसंबर, जनवरी, अगले 2-3 महीने के बाद क्या होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जितनी भी यात्राएं करनी है दिसंबर और जनवरी में कर लें आप। जो कुछ भी काम निपटाना है सब काम जनवरी तक निपटा लें आप, ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक। इसके बाद न जाने कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि के लिए हमें नहीं मालूम ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, परंतु दर्शनों का अनुवाद कुछ ऐसे ही कह रहा है। परंतु कुछ लोग होंगे जो आत्मा के चलाए चल करके प्रेम को पवित्र बना करके निर्दोषिता स्थापित करेंगे। ऐसे लोग सरवाइव करेंगे, इनका कोई बाल का बीका भी न कर सकेगा। दे विल लिव ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। और ऐसे लोगों को परमेश्वर इस अंतिम जागृति का हिस्सा बनाएगा, और वे उनके लिए इस धरती पर कब्र नहीं खोदी जाएगी। लिसन मी केयरफुली, कुछ लोग हैं जिनके लिए कब्रें होंगी, परंतु कुछ लोग हैं जिनके लिए इस धरती पर कोई कब्र नहीं होगी। There will be no any grave in this world। क्योंकि हम इसी पीढ़ी में कहीं ना कहीं
रूपांतर को अपनी आंखों से देखेंगे। पिता परमेश्वर कुछ संकेत दे रहे हैं। अलग अलग नबियों का अध्ययन, नबियों की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हुए हम इस निचोड़ पर पहुंचते हैं कि अब परमेश्वर इस क्लेश में से, जो प्री ट्रिबुलेशन है, इस प्री ट्रिबुलेशन से परमेश्वर इसलिए लेके जा रहा है जिससे कि वो स्त्री जो प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जो जच्चा थी, उसके सामने ड्रैगन खड़ा था कि उस बच्चे को खा जाए, परंतु उसको प्रसव वेदना हो रही थी। और ये समय है जब कलीसिया को प्रसव वेदना हो रही है। अलग अलग प्रकार की वेदनाएं होंगी। उस वेदनाओं में से परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को अलग कर देगा जो पुत्र की तरह होंगे, और वे फिर आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। नाउ द चर्च इज गोइंग थ्रू द लेबर पेन। स्त्री उठाई नहीं गई थी, केवल बच्चा उठाया गया था। हाँ, इसलिए आपको प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 13वां अध्याय घर में जाके पढ़ना है, जिस पर हम प्रकाश नहीं लाएंगे। बुक ऑफ रेवलेशन, ठहरिए मुझे देख लेने दीजिएगा, मैं कहीं गलती न करूं। नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, 13वां अध्याय नहीं है, 12वां अध्याय। मैं अपने शब्द वापस लेते हैं। फिर मैंने एक बड़ा चिन्ह मुझे दिखाई दिया, और एक स्त्री जो सूर ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव के तले था। प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक स्वर सिंह थे, उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उस स्त्री के सामने खड़ा था। आपको मालूम है, आज कलीसिया के सामने वो अजगर वह खड़ा था, और जच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए, और वह बेटा जनी, जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने वाला था। यहाँ रिवाइवल प्राप्त किए गए वो लोग होंगे जो सारे संसार पर राज्य करने वाले पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री जंगल में भाग गई। इसका मतलब है कुछ लोग होंगे, फिर उनको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ये तो प्री ट्रिबुलेशन की कहानी है। इसके बाद ट्रिबुलेशन होगा। जो लोग यीशु के आने के पहले भी कलीसिया को इसी तरीका ट्रिबुलेशन, वो 12 तारे वाली स्त्री थी। वो 12 तारे 7 साल के महाक्लेश काल में यहूदी के 12 गोत्रों से जुड़ी हैं। यहाँ 24 तारे का मुकुट नहीं है, 12 तारे का मुकुट, जबकि 24 प्राचीन है। 12 प्राचीन पुराने नियम के और एल्डर्स तो होगी जो अभी भी प्रभु को नहीं मानने तैयार है। जरा ध्यान दीजिएगा। So the church is going to through the persecution, through the labor pain. और ये वक्त है जब कलीसिया को लेबर पेन इसलिए हो रहा स्थापित किया जाए, और जो शुद्धता को, पवित्रता को, निर्दोषिता को और ईश्वरीय प्रेम का बहिष्कार करेंगे, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर परमानेंटली करोड़ों साल के लिए लेके जाएगा। परंतु ये सारी वार्निंग्स जो हैं, केवल उसके तेल की बोतल और चंगाई और छुटकारा और बीवी की नौकरी और बेटा की नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे, ये बहुत अच्छा है, परंतु मेरे प्रभु की आत्मा को अनंतकालिक जीवन की ओर ले जाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, बशर्ते कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में वही पुत्र है जो लोहे का राजदंड लेकर के इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला था, और ये जो ड्रैगन है, ये जो लाल अजगर है, उसी बच्चे को खा जाना चाह रहा है। And because of our own mental decision, whether the sexual immorality, वासना के प्रति सावधान रहें, मोबाइल को बपतिस्मा दे दें, अन्यथा ये आपके लिए सदाकाल की मृत्यु का रास्ता बन जाएगा। आज तो मजा मौज कर लीजिए आप, इचिक बिचिक करके। कोई बैल जोतने के लायक नहीं रहता है, उसको घर से छोड़ देते हैं,
आज कलीसियाओं में से बहुत से लोग खटीक के बैल के बावजूद भी वही कर रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर आप पर दिलचस्पी नहीं रखता है। और जिस पर परमेश्वर, क्योंकि अब प्रभु अपना प्रेम नहीं दिखाएगा। बीते 2000 सालों से वे वरदान दे दे करके, दया दे दे करके तुम्हारे ऊपर में रहम करते रहा है, परंतु हम केवल प्रभु से आशीष के भिखारी हैं। मुझे तुम्हारी आत्मिकता से रुचि है, क्या है, इसलिए आओ हम इन 3 डरते रहें। उसको ये नहीं बोल रहे कि तू साधु बन जा, काम करो, ड्यूटी करो, पढ़ाई लिखाई, बीबी बाल बच्चे, शादी विवाह, अब हो ही गई सब, ऊपर से थोड़ी ना रोटी टपकेगी तुम्हारे लिए। एवरीबडी शुड हैज टू डू देयर ओन जॉब, बट इन द सेम टाइम और पवित्रता को और निर्दोषिता को अपने जीवन के अंदर कायम करें।